इतनी गहरी और अद्भुत कल्पना को विस्तृत करने के लिए हमें ध्यान से उस दिव्य दृश्य में प्रवेश करना होगा, जहाँ एक ऋषि किसी साधारण स्थान पर नहीं बल्कि एक समानांतर ब्रह्मांड में ध्यान में लीन है। यह स्थान किसी भौतिक दुनिया से परे है, जहाँ समय, स्थान और भौतिक सीमाएं विलुप्त हो चुकी हैं। ऋषि एक ब्रह्मांडीय मंडल के केंद्र में बैठे हुए हैं, जहाँ असंख्य ऊर्जा के गोले उनके चारों ओर घूम रहे हैं। ये गोले किसी साधारण प्रकाश के नहीं बल्कि विभिन्न समानांतर ब्रह्मांडों के प्रतीक हैं, जिनमें प्रत्येक गोला एक अलग यथार्थ को दर्शाता है। कुछ में वैदिक युग जीवंत हो रहा है, कुछ में भविष्य की झलकियां हैं, जहां मानवीय चेतना नई ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है। कुछ में दिव्य लोकों के दृश्य हैं, जहां देवगण, योगी और सिद्धगण अपने अपने लोकों में ध्यानस्थ हैं, तो कुछ में प्रलय का महास्मर चल रहा है, जहां संपूर्ण ब्रह्मांड विनाश की ओर अग्रसर है। यह दृश्य केवल एक साधारण आध्यात्मिक अनुभव नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय यथार्थ की गहनतम अनुभूति है। यह ऋषि कोई साधारण योगी नहीं बल्कि वह महान आत्मा है, जिसने अपने ध्यान और तपस्या से उन ऊंचाइयों को छू लिया है, जहां भूत, भविष्य और वर्तमान की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। उसकी चेतना इतनी गहन हो चुकी है कि वह केवल अपने भीतर नहीं बल्कि संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त हो चुकी है। उसकी चेतना उन ऊंचाइयों को छू रही है, जहां केवल दिव्य आत्माएं ही प्रवेश कर सकती हैं। ऋषि की उपस्थिति और उसकी स्थिति। वह ऋषि एक विशाल आकाशीय धरातल पर स्थित है, जो किसी ग्रह की सतह की भांति प्रतीत होता है, किंतु यह कोई साधारण स्थान नहीं है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का समुच्चय है, जहां केवल वह आत्माएं पहुंच सकती हैं, जिन्होंने अपने अस्तित्व की सीमाओं को लांघ लिया है। उसके चारों ओर असंख्य द्वार खुले हुए हैं, जिनमें से कुछ में पृथ्वी की प्राचीन सभ्यताएं दिखाई दे रही हैं, कुछ में ब्रह्मांड के जन्म की ध्वनि गूंज रही है और कुछ में अनगिनत लोगों के बीच ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। प्रत्येक द्वार किसी अलग समय रेखा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कुछ द्वारों में वैदिक ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, कहीं भगवान शिव ध्यान में लीन हैं, कहीं भविष्य में विज्ञान की नई ऊंचाइयां मानव जाति को एक नई चेतना की ओर ले जा रही हैं, तो कहीं संपूर्ण ब्रह्मांड अपने अंतिम विनाश की ओर बढ़ रहा है। यह अद्भुत दृश्य इस बात का प्रमाण है कि यह ऋषि अब केवल भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा ने उन उच्चतम स्थितियों को प्राप्त कर लिया है, जहां केवल योगियों की आत्माएं ही प्रवेश कर सकती हैं। ऋषि का शरीर अब मात्र एक भौतिक ढांचा नहीं, बल्कि ऊर्जा का स्रोत बन चुका है। उसकी आंखें बंद हैं, किंतु वह समस्त ब्रह्मांडों को देख सकता है। उसका मस्तक एक दिव्य आभा से घिरा हुआ है और उसकी देह से निरंतर ऊर्जा तरंगे प्रसारित हो रही हैं। वह न तो पूरी तरह स्थूल जगत में है, न ही पूरी तरह सूक्ष्म जगत में, बल्कि वह चेतना की उस स्थिति में पहुंच चुका है, जहां दोनों के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। ध्यान की गहराई और चेतना का विस्तार। ऋषि का ध्यान अब साधारण ध्यान नहीं, बल्कि एक गहरी समाधि की स्थिति में पहुंच चुका है। यह समाधि केवल आत्ममुक्ति का मार्ग नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों को उद्घाटित करने की अवस्था है। उसकी चेतना धीरे धीरे उन रहस्यमय ऊर्जाओं से जुड़ रही है, जो इस ब्रह्मांड को चला रही हैं। वह देख सकता है कि किस प्रकार यह संपूर्ण सृष्टि एक दिव्य चेतना से प्रवाहित हो रही है। उसकी आत्मा अब ब्रह्मांड के उन रहस्यमय क्षेत्रों में प्रवेश कर चुकी है, जहां भौतिकता समाप्त हो जाती है और केवल ऊर्जा प्रवाहित होती है। वह देख रहा है कि किस प्रकार संकल्प ब्रह्मांडीय ऊर्जा को दिशा प्रदान करते हैं, किस प्रकार विचारों की शक्ति पदार्थ को जन्म देती है और किस प्रकार संपूर्ण सृष्टि एक चक्र के रूप में घूम रही है। वह देख सकता है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक घटना पहले से निर्धारित है, किंतु फिर भी प्रत्येक चेतना के पास अपना मार्ग बदलने की स्वतंत्रता है। समानांतर ब्रह्मांडों की झलक। ऋषि के चारों ओर चमकते हुए ऊर्जा के गोले अब धीरे धीरे अपने रहस्यों को प्रकट करने लगे हैं। प्रत्येक गोला एक समानांतर ब्रह्मांड की झलक प्रस्तुत कर रहा है। कुछ में प्राचीन भारत की सभ्यता है, जहां महान ऋषि अपने आश्रमों में शिष्यों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। कहीं पर भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा है, तो कहीं अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है। एक अन्य गोले में महायोगी शिव कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ हैं और उनकी जटाओं से गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है। कुछ ऊर्जा गोले ऐसे हैं जिनमें भविष्य की घटनाएं घटित हो रही हैं। वहां मानवता अंतरिक्ष में नए ग्रहों पर बस चुकी है, चेतना नए आयामों में प्रवेश कर चुकी है और आध्यात्मिकता तथा विज्ञान एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ गोले ऐसे भी हैं
जिनमें विनाश के दृश्य हैं। वहाँ संपूर्ण पृथ्वी अग्नि में जल रही है, सभ्यताएं नष्ट हो रही हैं और आत्माएं अपने अगले जीवन के लिए ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में प्रवास कर रही हैं। यह दृश्य यह दिखाता है कि हर ब्रह्मांड अपनी गति से चल रहा है और प्रत्येक के अपने नियम हैं। ऋषि का अंतिम बोध और ब्रह्म ज्ञान। इस गहन समाधि में प्रवेश करने के बाद ऋषि अब अंतिम सत्य को समझने के निकट पहुंच चुका है। उसे आभास होता है कि यह सब कुछ केवल चेतना का विस्तार है। भूत, भविष्य और वर्तमान ये सब केवल मानसिक संरचनाएं हैं। वास्तविकता केवल अब में निहित है। वह समझ चुका है कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ निरंतर प्रवाह में है। उसकी आत्मा अब इस प्रवाह के साथ एकाकार हो चुकी है। धीरे धीरे वह अपनी समाधि से लौटता है। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान है, उसकी आंखों में अनंत ब्रह्मांडों का प्रकाश है। उसने वह ज्ञान प्राप्त कर लिया है जो सहस्रों वर्षों की साधना के बाद भी दुर्लभ होता है। अब वह केवल एक ऋषि नहीं बल्कि एक ब्रह्मद्रष्टा बन चुका है, जिसने संपूर्ण अस्तित्व को अपनी चेतना में समाहित कर लिया है। उसके चारों ओर फैले ऊर्जा के गोले अब धीरे धीरे विलीन हो रहे हैं, मानो उन्होंने अपना रहस्य प्रकट कर दिया हो। ब्रह्मांड अब शांत है, किंतु ऋषि का मन अभी भी उन ऊर्जाओं से प्रतिध्वनित हो रहा है। वह जान चुका है कि सृष्टि का कोई अंत नहीं, कोई आरंभ नहीं, केवल चेतना है, केवल ब्रह्मा है। ऋषि को यह भी अनुभव हुआ कि प्रत्येक मनुष्य में यह शक्ति होती है कि वह समांतर ब्रह्मांडों, पैरेलल यूनिवर्सेस के रहस्यों को समझ सके। हमारा मन एक सीमित उपकरण की भांति कार्य करता है, जो केवल स्थूल जगत को देखने और समझने में सक्षम है। लेकिन यदि ध्यान द्वारा इसे प्रशिक्षित किया जाए तो यह उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है जहां भूत, भविष्य और वर्तमान का कोई अस्तित्व नहीं रहता। वह समझ चुका था कि वेदों और उपनिषदों में जो बातें लिखी गई हैं, वे मात्र दर्शन शास्त्र नहीं बल्कि ब्रह्मांड की वास्तविकता को समझने के विज्ञान हैं। जब कोई योगी या साधक ध्यान के उच्चतम स्तरों पर पहुंचता है तो वह न केवल आत्मज्ञान प्राप्त करता है बल्कि सृष्टि के नियमों को भी प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। ऋषि ने यह भी जाना कि हमारे कर्म और विचार ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से साधना करता है और आत्मा के दिव्य स्वरूप को पहचानने का प्रयास करता है तो वह भी इन रहस्यों को अनुभव कर सकता है। ध्यान केवल एक मानसिक शांति प्राप्त करने की क्रिया नहीं बल्कि एक ऐसा साधन है जो चेतना को असीमित ऊर्जाओं से जोड़ देता है। योग और ध्यान के माध्यम से ही हम अपने भीतर छिपे हुए रहस्यों को समझ सकते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह में स्वयं को विलीन कर सकते हैं। अब जब ऋषि अपनी समाधि से लौटा है तो उसके हृदय में एक ही संकल्प है, इस गूढ़ ज्ञान को जनमानस तक पहुंचाना और संसार को यह बताना कि हम केवल इस भौतिक संसार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हमारे अस्तित्व के कई स्तर हैं जो हमारी चेतना की ऊंचाइयों पर निर्भर करते हैं। तो क्या आप भी ध्यान और आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से इस दिव्य रहस्य को अनुभव करना चाहते हैं? इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता-पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें।
सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।